और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बांसवाड़ा स्वर्णिम राजस्थान में। हमारे इस क्षेत्र के होनहार तमाम साथियों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत खुशी होती है कि बांसवाड़ा राजस्थान के अंतिम छोर दक्षिणी राजस्थान में हम सभी निवास करते हैं। विभिन्न अभावों के बाद भी ये बांसवाड़ा जिला राजस्थान के इन्हें गिने जिलों में से एक स्थान अपना रखता है। और अभी अभी अवार्ड आप सब ने प्राप्त किए हैं। ये देखकर, ये सुनकर सबके मन में प्रसन्नता होती है कि बांसवाड़ा धीरे धीरे राजस्थान के उस अग्रणी जिलों में और इस विकास की गति के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार मैं कई मंच से एक बात कहता हूं कि बांसवाड़ा में भौगोलिक परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर भौतिक संसाधन इतने हैं जिसका जितना दोहन करो, जितना उपयोग करो मानव के जीवन में, उतना कम है। कई बार राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाहर, देश और देश के बाहर आने जाने का अवसर मिलता है। और उस वक्त हम वागड़ की तुलना उन क्षेत्रों से करते हैं तो हम कई गुना आगे निकले हुए देखने को, समझने को मिलता है। इतना ये जिला भौतिक संसाधनों से सरसब्ज है। मैं इस मौके पर जी राजस्थान को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि प्रजातंत्र में मीडिया का, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, मीडिया का बहुत महत्व बढ़ गया है। और उस मुकाम पे जी राजस्थान पहुंचा है जहां पर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करता हो। देश और दुनिया की खबरें आपके माध्यम से लाखों करोड़ों जनता देखती हो और देखकर अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर भी परिवर्तन लाते हो, ऐसा मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता रहता है। प्रशासन के दोनों ही अधिकारी और हम छोटे मोटे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यह भी प्रजातंत्र की एक तीसरी आंख है। कई बार सरकार, कई बार प्रशासन अपनी आंखों से नहीं देख पाता है, उसको आप दिखाते हैं। और दिखाने के बाद सरकार और प्रशासन बहुत एक्टिव होकर इस कार्य को आगे करती है, जिसका लाभ आगे जाके जनता को मिलता है। ऐसा सराहनीय कार्य आप सब ने किया है। इस काम के लिए भी जी न्यूज़ को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी भाई जेनू भाई ने कुछ भूमिकाएं बनाई, यहाँ पर कुछ बातें आप बांसवाड़ा के लिए रखी। यहाँ पर बरसात के अंदर जब पानी गिरता है या ये मौसम होता है जब चाचा कोटा, अमेरिका का बच्चा उसको वहाँ अमेरिका में रह के देखता है और कहता है कि डैडी ये चाचा कोटा क्या है, राजस्थान बांसवाड़ा कहाँ, वहाँ जाना है। यह आने वाले समय के लिए, इस बांसवाड़ा के लिए बहुत बड़ा स्थान बनेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जैनू भाई ने कहा कि कागदी नहर के लिए, नाले के लिए पैसा मांगा। दोनों मेरे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, काम करने वाले। अगर ये काम को ठीक ढंग से हम करते हैं तो मैं बात कह सकता हूँ, ये बांसवाड़ा शहर की एक लाइफ लाइन होगी, बहुत छोटी सी। गंदगी से मुक्ति मिलेगी, सुंदरता बढ़ेगी और हर व्यक्ति ये कहेगा कि ये काम बहुत शानदार और बहुत सुंदर हुआ है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये बात भी कहना उपयुक्त समझता हूँ। इसके लिए भी अधिकारी मेरे यहाँ पूर्व मंत्री था कि यहाँ बैठे हुए हैं। अपर हाई लेवल कैनाल जो बांसवाड़ा से निकलकर सज्जनगढ़ का पूरा क्षेत्र पानी पिएगा, आगे जाके गांगड़ तलाई पिएगा, आनंदपुरी पिएगा और करीबन 40,000 हेक्टर इससे सिंचाई होने वाली है। यह 50 साल से माही के डैम के अंदर पानी पड़ा हुआ था और अगर उसी टाइम इस काम को हो जाता तो आज पता नहीं बांसवाड़ा कहाँ से कहाँ निकल जाता। इसी तरह से पीपलखुट के अंदर भी 2,500 करोड़ की जो कैनाल की स्वीकृति हुई है और जिसका पानी आज प्रतापगढ़ तक जाने वाला है, दरियावत तक जाने वाला है और काफ़ी क्षेत्र सिंचित होकर हमारे इस जिले के विकास के अंदर जुड़ने वाला है। माही तंत्र भी समाप्त हो चुका था एक तरह से कैनाल का,
उसके लिए भी करीबन हमने 13,000 करोड़ रुपया दिया, जो बांसवाड़ा के अंदर आज तक इतना पैसा ना आया है, न पता नहीं भविष्य में आएगा या नहीं आएगा। और इसकी वजह से आज टेल तक पानी पहुंचा है और बांसवाड़ा का किसान बहुत प्रसन्न है, ये बात मैं कह सकता हूं। आने वाले समय में कलेक्टर साहब से मेरी हर बार बात होती रहती है, जो पावर